अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश की यूनिट नंबर 7। इसकी हम आज उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। सबक है जी चॉइस ऑफ कैरियर, जो कि किसने लिखा है? वहीदुल्ला ने। वहीदुल्ला का एक सबक अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था, दी फैंटास्टिक शू मेकर, ज़रीन गुल का जो सबक था। तो चॉइस ऑफ कैरियर, कैरियर क्या होता है जी? जो आपका पेशा होता है या आप प्रोफेशन कह सकते हैं। जैसे मतलब टीचिंग जो है वो एक उसका कैरियर है, जो इंसान की जॉब होती है उसको कैरियर कहते हैं। तो कैरियर का इंतखाब, तो यहाँ पे जी एक लेटर है, यहाँ पे काशिफ को लेटर लिखा गया है कैरियर इंफॉर्मेशन सेंटर की तरफ से। इस काशिफ ने पहले इनसे गाइडलाइंस ली होंगी कि मुझे कोई टिप्स वगैरह या सजेशन दें, तो उसके बदले में कैरियर इंफॉर्मेशन और असेसमेंट सेंटर ने पेशावर से ये लेटर लिखा है। किसको लिखा है जी? काशिफ को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। डियर काशिफ, अच्छा ये पैटर्न भी है, आपने लेटर का पैटर्न भी देख लेना है कि ऊपर जो है आपको जिसकी तरफ से एड्रेस लिखा होगा कि जहाँ से आपको लेटर आया है, फिर नीचे डेट आपको नज़र आएगी। इसकी एक्सरसाइज में मैं पहले ही लेटर का फॉर्मेट करवा चुका हूँ। फिर जो है उस जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसके लिए कुछ ग्रीटिंग्स वगैरह, डियर सर या डियर आप फादर कह सकते हैं, जिसको भी लिखना चाहती हैं तो उसका नाम लिखेंगे, कामा डालेंगे और उसके बाद बॉडी आ जाएगी। तो चलें जी इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। इन योर लेटर, तुम्हारे ख़त में, मतलब इनको पहले इसने ख़त भेजा है, ये उसका जवाब है। आपका जो ख़त आया है, यू हैव आस्क्ड, उसमें आपने पूछा है मी, मुझसे, फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैरियर फॉर यू, कि जो कैरियर का इंतखाब है उसकी जो मतलब कैरियर की जो सिलेक्शन है उसके बारे में पूछा है मुझसे। आई हाउ एवर थिंक दैट दिस इज़ द डिसीजन यू शुड मेक ऑन योर ओन। मैं ताहम, मतलब कि मैं ये सोचता हूँ फिर भी कि जो फ़ैसला है कैरियर के इंतखाब का वो आपको ख़ुद करना चाहिए, क्योंकि आपने जॉब करनी है, आपको पता होगा कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। आप जो है बग़ैर थके हुए उसको जारी रख सकते हैं, बोर नहीं होंगे, तंग नहीं होंगे। तो ये आपका अपना फ़ैसला होना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। बिकॉज़, क्योंकि चूजिंग अ कैरियर इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस यू विल मेक इन लाइफ। जो कैरियर का इंतखाब है वो इस वजह से कह रहा है कि तुम्हें खुद करना चाहिए, क्योंकि कैरियर का इंतखाब जो आपके इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, अहम फ़ैसले होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, उनमें से एक है। तो जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनमें से एक जो है आपके कैरियर का इंतखाब है, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी जो है वो जॉब करनी है। तो ऐसी जॉब हो जिसमें आपका दिल लगा रहे, सुकून हो, अच्छी पे हो, मतलब सारी चीज़ें आगे उसने मेंशन की हुई हैं तो वो सारी होनी चाहिए। इट इज़ अबाउट सो मच मोर देन डिसाइडिंग व्हाट यू विल डू टू मेक अ लिविंग। तो मेक अ लिविंग मतलब रिस्क कमाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कुछ तुम करोगे, तो उन फैसलों से ये काफ़ी कुछ ज़्यादा है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने रिस्क कमाना है, आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो फ़ैसला करने से ये कई जो है ना गुना ये ज़्यादा अहम है कि तुम कैरियर कैसे चूज़ करोगे। टू स्टार्ट विद, इस चीज़ से जो है ना तुम स्टार्ट लो। थिंक अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंड एट वर्क, सोचो कि कितना वक्त हम गुजारते हैं, खर्च करते हैं काम में। वी आर ऑन द जॉब अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ एवरी ईयर, हम जो है वो जॉब पे होते हैं और मुलाजमत पे होते हैं, काम कर रहे होते हैं तकरीबन साल का 25% हिस्सा, मतलब साल में अगर 12 महीने हैं तो तकरीबन 3 महीने तक हम काम कर रहे होते हैं। महीनों से मुराद अब ये है कि दिन में एक 6 घंटे नहीं, पूरे 24 घंटे, तो 24 घंटे एक, 24 घंटे इस तरह करते करते तकरीबन 25% हमारी जो ज़िंदगी होती है साल की वो काम में चली जाती है। आवर लाइफ टाइम्स, ये आवर प्रीपोजिशन है और ये यहाँ पे एक डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव जो होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव। हमारी ज़िंदगी के दौरान दिस कम्स टू रफली 11.5 कह सकते हैं या 11.5, मतलब 11.5 साल जो है तकरीबन, ये जो है बनते हैं 35 सालों में से। मोस्ट ऑफ अस स्पेंड वर्किंग, जो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, काम करते हुए गुजारते हैं। अगर 35 साल मतलब सर्विस हो किसी बंदे की, जैसे नॉर्मल अब 23 24 25 साल में अगर जॉब मिल जाती है, 25 साल उसने लिखे हैं और 60 साल में बंदा रिटायर होता है, तो ये जो 35 साल बनते हैं इनमें से हम 11.5 साल जो है किस में लगा देते हैं, काम में लगा देते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट, फ्राम द बिगिनिंग ऑफ आवर कैरियर्स अंटिल रिटायरमेंट, हमारा जो कैरियर का आगाज़ होता है, मतलब अगर 25-26 साल से कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है और रिटायरमेंट ले रहा है, तो उस वक्त तक 35 सालों में से 11.5 साल हम सिर्फ काम में खर्च कर देते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग अ कैरियर, कैरियर के इंतखाब की जो अहमियत है, विद विच वी आर सेटिस्फाइड, जिससे हम
मुतमिन होते हैं, कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड, उस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जा सकता। वाइल सम पीपल, जबकि कुछ लोग आर लकी इनफ, वो काफ़ी जो है वो खुशकिस्मत होते हैं। यहाँ पे लकी जो है एक एडजेक्टिव है और इनफ एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है? क्योंकि एडवर्ब जो है या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, तो ये इनफ इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से ये इनफ यहाँ पे एडवर्ब है, लकी यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। तो जबकि कुछ लोग जो है काफ़ी खुशकिस्मत होते हैं, टू जस्ट नो व्हाट दे वांट टू डू, ये जानते हैं, उनको पहले से पता होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, एंड अप इन सेटिस्फाइंग कैरियर्स विदाउट गिविंग इट मच थॉट, और जो है उनको आखिरकार एक मुतमिन सेटिस्फाइंग कैरियर से मुराद कि जिससे वो मुतमिन हों, जिसमें उनको काम करने में मज़ा आए, ठीक है, कोई थकावट ना हो, तो वो कैरियर उनको मिल जाते हैं आखिरकार, बगैर विदाउट गिविंग इट माई थाट, बगैर ज़्यादा सोचे हुए। मतलब उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि उनको क्या करना चाहिए, उनके बचपन से ही ऐसे शौक़ होते हैं और आगे उन्हीं को परस्यू करते हैं, उन्हीं में चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट, लेकिन हम में से ज़्यादातर ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कैरियर काउंसलिंग ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता, वो गलत फील्ड चूज़ कर लेते हैं और फिर आगे जाके उनको जॉब्स वगैरह भी नहीं मिलती। तो कुछ ज़्यादातर नहीं, लेकिन थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही उनके अगर वालिदैन अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो उनको बताते हैं कि ये फ़ील्ड अच्छी है, उसके मुताबिक फिर वो अपना इंटरेस्ट भी बना लेते हैं और उस तरह की तालीम भी हासिल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। मैनी पीपल डोंट पुट इनफ एफर्ट इनटू चूजिंग ऑक्यूपेशंस, ज़्यादातर लोग जो है वो ज़्यादा कोशिश नहीं करते, ज़्यादा मेहनत नहीं करते अपने जो ऑक्यूपेशन है, जो प्रोफेशन है, उसका इंतखाब करने में। आर पिक देम फॉर द रॉन्ग रीजंस, या कोई भी जॉब हासिल कर लेती हैं गलत वजूहात की बिना पे। मतलब कोई भी उनको कहेगा कि ये जॉब अच्छी है, इसमें ज़्यादा स्कोप है, बगैर कोई रिसर्च किए उसकी तरफ चले जाएंगे, जो कि उनका गलत फ़ैसला होगा। मे बी, शायद, दे चूज़ कैरियर्स दैट सीम सिक्योर आर पे वेल, शायद वो इंतखाब करते हैं उन कैरियर्स का जो उन्हें सिक्योर, महफूज दिखाई देते हैं, या उनकी तनख्वाह अच्छी होती है। मतलब ज़्यादातर लोग इस वजह से गलत ऑक्यूपेशन चूज़ कर लेते हैं कि वो समझते हैं कि शायद ये नौकरी मुस्तकिल है, हमें इस नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, सिक्योर होगी, या उसकी तनख्वाह अच्छी होगी। दे देन एंड अप अनहैप्पी, फिर वो क्या करते हैं जी, उनकी ज़िंदगी मतलब कि नाखुशी रहती है, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से वो जॉब कर लेंगे लेकिन उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, बोर होगी जॉब, ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर उनको थकावट होगी, थक जाएंगे वो। या अच्छी पे तो होगी लेकिन काम बहुत ज़्यादा लेंगे, 12-12 घंटे की ड्यूटी होगी, या ऐसा काम होगा जिनमें उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं होगी। द बेस्ट वे टू मेक श्योर दैट इट डज़ नॉट हैपन टू यू इज़ टू मेक अ वेल थाट आउट डिसीजन, बेहतरीन तरीका है इस बात की यकीन दहानी करवाने का कि ये जो ऊपर बात की गई है कि वो नाखुश रहें, अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो बेहतरीन तरीका है आपके लिए एक क्या करें, वेल थाट आउट डिसीजन, अच्छा जो है ना एक सोच वाला फ़ैसला लें। फ़ैसला लेने से पहले मुकम्मल सोच, सारे पॉइंट्स को जहन में रखें, ठीक है, सिर्फ अपनी जो ख्वाहिशात हैं उन पे ना जाएं, बल्कि सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे जो फैक्टर्स हैं, उनको जहन में रख के फ़ैसला करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ ना हो, कि आप ज़िंदगी में नाखुश ना रहें, आई वुड लाइक टू गिव सम प्रैग्मेटिक सजेशंस, मैं जो है आपको दूंगा या देना चाहूँगा। प्रैग्मेटिक कहते हैं रियलिस्टिक, जो हकीकी होती हैं, हकीकत में मबनी होती हैं, ऐसी नहीं कि आपको खुश कर दूं, ऐसी जो जो हकाइक से रिलेटेड हों, वो आपको सजेशन दूंगा, मशवरे दूंगा, दैट विल हेल्प यू, जो आपकी मदद करेंगी इन द सिलेक्शन ऑफ कैरियर, कैरियर के इंतखाब में। द फर्स्ट स्टेप इन योर चॉइस ऑफ कैरियर इज़ सेल्फ असेसमेंट, पहला जो कदम है आपके कैरियर के इंतखाब में वो सेल्फ असेसमेंट है। असेस कहते हैं अपने आप का मुहासबा करना, ठीक है, तो अपने आप का ज़ाती मुहासबा करें कि आप हैं क्या, कितने पानी में हैं, कितने दूध में हैं। एंड रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं कि माजी के हालात के ऊपर जायज़ा डालना कि माजी में आप कैसे थे, क्या आप कंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, कितने मेहनती हैं, ये सारी चीज़ें, या कितनी जॉब्स आप छोड़ चुके हैं, तालीम कैसी है आपकी, ये सारी चीज़ें आप उन पे नज़र डालें। व्हाट डू आई नो अबाउट माई सेल्फ, तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि मैं अपने बारे में क्या जानता हूँ, कि मतलब मैं क्या चीज़ हूँ। डिटर्मिनिंग व्हाट योर स्किल्स आर, और इस चीज़ को, इसका तयन करें, डिटर्मिन करें, इस चीज़ का तयन करें कि आपके स्किल्स क्या हैं, आपकी महारतें क्या हैं, आपको क्या काम आता है।
व्हाट यू एंजॉय, आप किस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं डूइंग, करके, एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू इन योर वर्क, और आपके काम में किस चीज़ की अहमियत है, एंड लाइफ इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, और जो ज़िंदगी है वो सेल्फ असेसमेंट के अमल का एक हिस्सा है। ज़िंदगी के अंदर अगर आप सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे। सेल्फ असेसमेंट जो है ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है कि अपने आप का जायज़ा लें कि आप जो है वो कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितने मेहनती हैं। ये सारी चीज़ें इंसान को करनी चाहिए। वैसे भी कैरियर से हट के भी अपनी ज़िंदगी के अंदर सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, विच इज़ फंडामेंटल टू कैरियर डेवलपमेंट, जो कि बुनियादी है, जो कि बुनियाद है कैरियर डेवलपमेंट की। अगर आप अपने कैरियर को डेवलप करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, एक अच्छा कैरियर हासिल करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें जो है उसकी बुनियाद हैं कि अपने आप के बारे में आपको पता होना चाहिए। नोइंग व्हाट मैटर्स टू यू, ये जानना कि किस चीज़ की अहमियत है आपकी नज़र में, मेक्स इट सो मच ईजियर टू मेक योर वे टू ग्रेट जॉब। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आप जो है अच्छी मुलाजमत के लिए अपना रास्ता बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें तो नोइंग व्हाट मैटर्स टू यू, ये एक जेरेंट फ्रेज़ है क्योंकि इस जेरेंट से स्टार्ट हुई है। इसके साथ अगर आप वर्ब देखें तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, एस का। तो ये रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि अगर कोई भी जेरेंट या जेरेंट फ्रेज़ हो, या इन्फिनेटिव फ्रेज़ हो, सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। यू शुड आल्सो टेक टाइम टू एग्जामिन द एक्टिविटीज़, आपको जो है वक्त लेना चाहिए एग्जामिन करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए उन सरगर्मियों का, यू लाइक टू डू, जो आप करना पसंद करते हैं, मतलब वो काम जो आपको अच्छे लगते हैं तो उनका भी आपको जायज़ा लेना चाहिए। व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, जब आप काम नहीं कर रहे होते, मतलब अगर किसी बंदे की 4 बजे तक ड्यूटी है तो उसके बाद आप क्या करते हैं रात पूरी तक या 4 बजे के बाद तक, तो वो जो घंटे होते हैं उनमें जो आप करना काम पसंद करते हैं तो उनका भी आपको जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंसान जब काम नहीं कर रहा होता तो वो मशगले इख्तियार करता है जो उसकी पसंद होते हैं। योर हॉबीज़, आपके जो मशगले हैं, एंड लेयरली परसूट्स, और जो फ़रागत में जस्तजू होती है, परसूट वैसे जस्तजू को कहते हैं जो आप जिस चीज़ की आप खोज में होते हैं। तो जो फ़ारग वक्त में आप शुगल करते हैं या मशगला होता है या जस्तजू होती है आपकी, कैन गिव यू ग्रेट इंसाइट, वो आपको एक अच्छी आगाही या बसीरत दे सकते हैं इनटू फ्यूचर कैरियर पाथ, जो मुस्तकबल का कैरियर का रास्ता होता है। क्योंकि अगर आपके जो इंटरेस्ट होंगे उन्हीं में आप जाएंगे तो आपका कैरियर जो है वो एक फ्रूटफुल भी होगा और आपके लिए बोरिंग भी नहीं होगा। इट शुड हाउ एवर बी केप्ट इन माइंड, तो ये जो है जहन के अंदर ताहम होना चाहिए, मतलब कि ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि दैट नथिंग इज़ कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज, कि कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है मास वाई तब्दीली के। तो ये आपने बात सुनी होगी कि तगैर को सबात है, हमेशा रहने वाली चीज़ सिर्फ क्या है, चेंज है, तगैर है, तब्दीली है। एवरीबॉडी चेंजेस, हर चीज़ जो है वो तब्दील होती है, ये भी एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है कि हर चीज़ बदलती है, सिर्फ तब्दीली या तगैर हमेशा कांस्टेंट रहती है। हर चीज़ बदलती है, एज़ डू आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जैसे हमारी पसंद और नापसंद बदलती है। समथिंग वी लव डूइंग 2 years अगो मे नाउ गिव अस डिसप्लेयर, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे हम 2 साल पहले उसको करना पसंद कर रहे होते हैं लेकिन अब हमें वो नाखुश कर देती है, उससे खुशी हमें नहीं होती। तो मतलब कि हमारी पसंद और नापसंद बदलती रहती है। ऑलवेज टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन थिंग्स, हमेशा वक्त लें अक्स डालने के लिए या नज़र डालने के लिए उन चीज़ों पे इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, दैट यू फील मोस्ट स्ट्रांगली अबाउट, जो आप जो है ना, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं या वो सबसे ज़्यादा आपकी पसंद वाली चीज़ें हैं, तो उन पे हमेशा नज़र डालने के लिए वक्त लें। मेक अ लिस्ट ऑफ़ योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एक फ़हरिस्त बना लें अपनी पसंद और नापसंद की, नीड्स एंड वांट्स, अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात की। रिफ़्लेक्ट ऑन योर करंट कैरियर पाथ, जो आपका मौजूदा कैरियर का पाथ है, मतलब जो आप कोई जॉब कर रहे हैं तो या कोई आप सोच रहे हैं तो उसके ऊपर भी अक्स डालें, रिफ्लेक्शन दें। इफ़ योर जॉब एंड कैरियर फॉल अंडर लाइक, अगर जो आप मुलाजमत कर रहे हैं, आपकी जो मुलाजमत है या कैरियर है वो आपकी लाइक्स के अंदर आता है, मतलब अगर आपने लिस्ट बनाई एक जो चीज़ें आपको पसंद हैं दूसरी नापसंद वाली, और आपका जो अभी जॉब है वो लाइक्स के अंदर आ रही है, जिन जो चीज़ें आपको पसंद है उसके अंदर आ रहा है, यू नो दैट यू आर स्टिल ऑन द राइट पाथ, तो ये फिर आपको पता है कि आप जो है अभी भी ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। टेक टाइम टू अंडरस्टैंड
समझने के लिए वक्त लें। योर इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पियों को, एंड द मोटिव्स, और अपने मकासद को, दैट ड्राइव योर सेंस ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, जो कि आप जो एहसास से कामयाबी है या एहसास से खुशी है, खुशी का एहसास या कामयाबी का एहसास है, उसको आगे लेके जाएंगे। मतलब अगर आपका जो कैरियर है वो आपके लाइक्स के अंदर आएगा, आपके इंटरेस्ट के अंदर आएगा, तो आपको खुशी का एहसास भी मिलेगा और कामयाबी भी मिलेगी। आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड योर इंटरेस्ट, अपने जो आपके इंटरेस्ट हैं, अपनी दिलचस्पी है, उसकी निशानदेही करने के बाद सर्च फॉर ऑक्यूपेशन, जो पेशा है, नौकरी है, उसको तलाश करो। पहले अपने इंटरेस्ट जो है उनकी निशानदेही कर लो कि कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, तब जाके पेशा ढूंढो। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, इफ़ यू लाइक चिल्ड्रन, अगर आपको बच्चे पसंद हैं, और रीडिंग, अगर पढ़ना पसंद है, एक्सप्लोर अ कैरियर इन अर्ली एजुकेशन, तो फिर एक्सप्लोर करो, सर्च करो, खोज लगाओ किसी कैरियर की जो अर्ली एजुकेशन होती है, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, मॉन्टेसरी एजुकेशन होती है, उसमें अपना नौकरी ढूंढो। और लाइब्रेरी साइंसेज या लाइब्रेरी साइंसेज में कैरियर सच अ डे केयर वर्कर और पेडियाट्रिक नर्स। पेडियाट्रिक कहते हैं जी बच्चों के अमराज से मतलब या बच्चों से मतलब। तो कैरियर जैसे कि डे केयर वर्कर जो होते हैं, वो दिन को बच्चे उनके पास छोड़ के चली जाती हैं औरतें, और वो उनकी देखभाल करती हैं। तो अगर आपको बच्चे ही पसंद हैं तो आप डे वर्कर, जो केयर वर्कर होते हैं, या पेडियाट्रिक नर्स होती है, उसमें अपना कैरियर ढूंढो, क्योंकि ये इनका काम किसके साथ होता है, बच्चों के साथ। या एलिमेंट्री या मॉन्टेसरी टीचर जो होती है, उसके लिए अपनी जॉब ढूंढो, क्योंकि वहाँ पे बच्चे होंगे तो बच्चे आपको पसंद होंगे। और आल्सो ऑप्शंस दैट अलाउ यू टू वर्क विद चिल्ड्रन, ये एलिमेंट्री और मॉन्टेसरी टीचर भी जो है ना, ऑप्शंस हैं आपके पास कि ये आपको अलाउ करते हैं बच्चों के साथ काम करने के लिए। तो फिर आपको जो है ना अच्छा भी लगेगा और साथ साथ आपकी जॉब भी जारी रहेगी। सिमिलरली इफ़ यू टेक इनिशिएटिव इन हेल्पिंग अदर्स, इसी तरह अगर आप कोई इकदामात करते हैं या आगाज़ करते हैं दूसरों की मदद करने का, एंड असिस्ट पीपल, और लोगों की मदद या रहनुमाई करते हैं उनकी क्रिटिकल स्टेट में, उनकी मुश्किल सूरत में, यू कैन ऑप्ट, ऑप्ट यहाँ पे वर्ब है इंतखाब करना, तो आप चूज़ कर सकते हैं या इंतखाब कर सकते हैं मेडिकल प्रोफेशन का, एंड सुहान। इसी तरह मज़ीद जो इससे आगे मज़ीद अगर कोई आपके इंटरेस्ट है तो उसके मुताबिक आप नौकरी ढूंढें। तो देखें, अगर आपकी मदद करना और दूसरों की मुश्किल सूरत में रहनुमाई करना आपको अगर आपका मकसद है, तो फिर आप मेडिकल के प्रोफेशन में चले जाएं। नाउ दैट यू हैव फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कैरियर, अब जो है आप जब आपकी जो तवज्जो है या सोच जो है वो मरकूज़ हो गई है एक ख़ास कैरियर की तरफ, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, जो कि किसकी बिना के ऊपर है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपकी जो लाइक्स और दिलचस्पी है उसके ऊपर जो है, आइडेंटिफाई द एजुकेशन। अब आपने ये सोच लिया कि आपको जॉब क्या करनी है, कौन सी नौकरी ढूंढनी है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन वैसे ही तो कोई नौकरी नहीं दे देता जब तक आपके पास तालीम ना हो। तो फिर क्या करो, आइडेंटिफाई द एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग जो है वो तालीम ढूंढो कि आपको कौन सी डिग्री करनी चाहिए, कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए। नॉलेज एंड स्किल्स, इल्म हासिल करो उसके मुताबिक, एंड स्किल्स और महारतें हासिल करो, इट रिक्वायर, जो उसके लिए ज़रूरत होती हैं। मतलब अगर आप मेडिकल के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आप जो है ना मेडिकल की आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें आप करो। सम कैरियर्स, कुछ कैरियर जो होते हैं मे बी स्टार्टेड विद द हाई स्कूल डिप्लोमा, उनको आप शुरू कर सकते हैं हाई स्कूल डिप्लोमा से, मतलब आप मैट्रिक या आपके साथ सनत है तो आप उससे भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन अदर्स में रिक्वायर अ 2 ईयर और 4 ईयर डिग्री, लेकिन कुछ और ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको 2 साल या 4 साल डिग्री की ज़रूरत होती है। जैसे आप टीचिंग है तो टीचिंग के अंदर अगर आप रिक्रूटमेंट अब जो हो रही है वो बैचलर डिग्री पे हो रही है, ठीक है, या बीए के ऊपर या बीएस के ऊपर। तो जिसके पास ये डिग्री नहीं है तो वो टीचिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकता पोस्ट के लिए। तो इसलिए कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जो मैट्रिक की सनद के साथ भी मिल जाएंगी, लेकिन कुछ के लिए आपको डिग्री चाहिए होगी। सम फील्ड्स रिक्वायर सर्टिफिकेशन फॉर योर चोजन पाथ, कुछ जो ऐसी फील्ड्स भी हैं, ऐसे शोबे भी हैं जिनके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, डिप्लोमा वगैरह के या कोई और सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, आपने जो भी रास्ता इख्तियार किया है उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, इफ़ यू चोज़ अ कैरियर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने कैरियर का इंतखाब किया है, यू मे फाइंड दैट सर्टन पोजीशंस रिक्वायर अ सर्टिफिकेशन, तो आप ये जानेंगे, आपको ये पता लगेगा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऐसी पोजीशंस भी होती हैं, ठीक है, मतलब एक तो लो लेवल पोजीशन होगी, लेकिन जब आप हायर लेवल पे जाना चाहेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, तो उसके बगैर
आप मतलब कि एलिजिबल नहीं होंगे। इफ़ यू वांट टू बी इंजीनियर, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, यू विल हैव टू प्लान योर कैरियर अकॉर्डिंगली, तो आपको अपना जो कैरियर है उसकी मनसूबाबंदी करनी होगी अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एफएससी में प्री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स के साथ, फिर आपको किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की डिग्री करनी पड़ेगी। तो मतलब आप अपने जो कैरियर का इंतखाब है, जो प्लानिंग है, वो उसके मुताबिक करें अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। मोर ओवर इसके अलावा इफ़ यू आर गुड, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, एंड न्यूमरेसी, और जो हिसाब किताब या इदाद व शुमार होते हैं, मतलब कि आप गिनती या हिसाब किताब करने में अच्छे हैं, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, तो बेटर टू ऑप्ट, बेहतर है आपके लिए कि आप चूज़ करें फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ऑफिस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए या फाइनेंस के लिए, मतलब कि आप बैंकिंग वाले प्रोफेशन में चले जाएं। इट इज़ वर्थ नोटिंग, ये जो है चीज़ काबिल गौर है, दैट यू शुड कंसिडर फैक्टर्स बियॉन्ड पर्सनल प्रेफरेंसेस, कि आपको जो है वो कंसिडर करनी चाहिए, जहन में लानी चाहिए या सोचनी चाहिए उन अनासर को भी जो आपकी जो ज़ाती तरजीहात हैं या ज़ाती ख्वाहिशात हैं उनसे हट के हैं। अपनी सिर्फ ज़ाती ख्वाहिशात को ना सोचें, बल्कि इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखें तो वर्थ जब भी आएगा तो वर्थ के साथ जो है आपको आईएनजी वाली फॉर्म नज़र आएगी वर्ब की, जिसको आप जेरेंड कहेंगे। वर्थ के साथ हमेशा ये इस्तेमाल होगा। व्हाट इज़ द करंट डिमांड फॉर, अच्छा आपने सिर्फ इसी पे नहीं रह जाना कि मेरी पर्सनल जो तरजीहात हैं या ख्वाहिशात हैं वो क्या हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि व्हाट इज़ द करंट डिमांड फॉर द फील्ड दैट यू हैव चोज़न, जो मैदान या शोबा आपने इंतखाब किया है, चूज़ किया है जिसका, उसकी डिमांड क्या है। ये ना हो कि आप करके बैठ जाएं और आगे नौकरियाँ ही ना हो, या इतने ज़्यादा लोगों ने वो डिग्री की हुई हो कि आपको जॉब ही ना मिले। इफ़ द डिमांड इज़ लो और एंट्री इज़ डिफ़िकल्ट, लो का मतलब ये है कि अब साल के बाद कोई एक नौकरी आती है तो फिर जाहिर सी बात है उसकी डिमांड ही नहीं है। और या एंट्री इज़ डिफ़िकल्ट, कि एक नौकरी होती है और हज़ार बंदे उसके लिए होती हैं जिन्होंने ये डिग्री की हुई होती है, तो फिर जो है ना आपको इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए कि उसकी डिमांड क्या है। आर यू कंफर्टेबल विद रिस्क, और ये भी सोचना चाहिए कि क्या आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे, ये जो ख़तरा है इसके साथ पुरसुकून रह सकेंगे अगर आपको जॉब ना मिली इस वजह से, तो ये भी आपने जहन में सोचना है। व्हाट क्वालिफ़िकेशंस आर रिक्वायर्ड टू एंटर द फील्ड, ये भी जहन में सोचना है कि क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरत होती है, तालीम क्या ज़रूरत होती है इस फील्ड में दाखिल होने के लिए। विल इट रिक्वायर एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग, क्या इसके लिए अजाफ़ी तालीम या तरबियत की ज़रूरत होगी। हाउ विल सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन अफेक्ट यू एंड अदर्स इन योर लाइफ, कैसे अगर आप इस ऑप्शन का इंतखाब करेंगे तो ये कैसे असर करेगा, इफ़ेक्ट करेगा आपको और आपके जो लाइफ के अंदर दूसरे लोग हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन पे क्या असर होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन इसने पूछे हैं आपने सिर्फ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात में नहीं जाना, बल्कि इन चीज़ों को भी जहन में रखना है। गैदर एडवाइस फ्राम फ्रेंड्स, आप क्या करें, मशवरे लें, नसीहत एडवाइस को कहते हैं लेकिन यहाँ पे मशवरा होगा। अपने दोस्तों से, कोलीग्स, अपने जो कोर वर्कर्स हैं आपके साथ जो काम करते हैं उनसे मशवरे लें, और फैमिली मेम्बर से भी मशवरा लें। एंड आल्सो इंटरेक्ट विद दोज, और इसके साथ साथ आप इंटरेक्ट करें, रब्ता करें उन लोगों के साथ हु आर ऑलरेडी इन दिस फील्ड, जो पहले इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं। मतलब अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो किसी टीचर से मिलें और उनसे पूछें कि कैसे माहौल है, सैलरीज़ कैसी हैं, आपकी ड्यूटी टाइमिंग कैसी है, या बच्चे कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आप उनसे पहले पूछें। कंसिडर पोटेंशियल आउटकम्स, तो जो आगे फ़वाइद या नुकसानात इसके होंगे या रुकावटें होंगी, बैरियर्स होंगे फॉर ईच ऑफ योर फाइनल ऑप्शन, तो उनको भी कंसिडर करें कि आपकी जो ज़िंदगी है इसमें आगे क्या आपको मिलेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा या क्या रुकावटें आएंगी, तो इन चीज़ों को भी जहन में लानी है। इफ़ यू आर प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल, अगर आप रियलिस्टिक हैं, हकीकी हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी चॉइस ऑफ कैरियर के अंदर, मतलब आपने जो कुछ सोचा है वो हकाइक पर मबनी हो, और एक्सपेक्टेशंस ना हों, हद से ज़्यादा जो है ख्याली पुलाव ना बनाएं। अगर आपने ऐसा किया कि आप प्रैग्मेटिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, देन क्रिएट योर कैरियर एक्शन प्लान, तो फिर जो है ना आप जो अमली मनसूबाबंदी है उसको बनाएं अपने कैरियर को। मतलब कि आपने, अगर आपका कैरियर है तो उसको हासिल करने के लिए एक प्लानिंग करें कि आप ये एजुकेशन हासिल करेंगे, ये ट्रेनिंग हासिल करेंगे, इतना टाइम देंगे, ये सारी चीज़ें आपने एक मनसूबाबंदी कर लेनी है उसकी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है टू बी रियलिस्टिक अबाउट एक्सपेक्टेशंस, जो आपकी तवक्कात होती हैं और जो टाइम लाइन्स हैं उनके उनके बारे में अगर आप रियलिस्टिक रहेंगे, ठीक है, हकीकी रहेंगे, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। अगर आप हद से ज़्यादा डे ड्रीमिंग करेंगे और आवर एक्सपेक्टेशंस, डे ड्रीमिंग मतलब जो ख्याली पुलाव होती हैं कि मुझे ये भी मिल जाएगा, मैं वो भी बना लूँगा, बड़ी गाड़ी ले लूँगा, बड़ा घर ले लूँगा, तो ऐसी चीज़ें ना सोचें। और आवर एक्सपेक्टेशंस जो तवक्कुआत हद से बढ़ के होती हैं उनको भी ना सोचें। एंड सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स, अगर आप गैर हकीकी जो टारगेट्स या गोल्स या अहदाफ हैं उनको सेट करेंगे, उनको अपने जहन में रखेंगे, मे डिट्रैक्ट, तो ये चीज़ें आपको हटा सकती हैं यू आपको फ्राम योर ड्रीम जॉब, आपकी जो पसंदीदा जॉब है, ड्रीम जॉब है, उसके रास्ते से। क्योंकि अगर आप हकाइक पे नहीं रहेंगे, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो फिर आप मायूस हो जाएंगे कि आपको ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, जो हकीकत है उसके बारे में आपने सोचना है। राइट डाउन स्पेसिफिक एक्शन स्टेप्स टू टेक टू अचीव योर गोल्स, तो आप क्या कर लें, लिख लें जो एक्शन प्लान स्टेप्स होते हैं, जो आपने अमली इकदाम करने हैं, उन ख़ास इकदाम को अपने पास लिख लें जो आप लेंगे टू अचीव योर गोल्स, अपने मकासद को हासिल करने के लिए। एंड हेल्प योर सेल्फ, और अपनी मदद करें, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, हेल्प योर सेल्फ स्टे ऑर्गेनाइज्ड, और मुनज़्ज़म रह के अपनी मदद करें। चेक देम ऑफ एज यू कंप्लीट देम, और इनको चेक करें जैसे ही आप उनको कंप्लीट करें। जो आप स्टेप्स आपने लिखे हुए हैं, जब उनको कंप्लीट करें तो फिर उनको चेक भी करें। बट फील फ्री टू अमेंड योर कैरियर एक्शन प्लान एज नीडेड, अमेंड कहते हैं तरमीम करना, उसमें तब्दीली करना। लेकिन जो है ना, इस चीज़ की फ़िक्र ना करें, ये चीज़ ना हो कि बस आपने कहा कि मैंने एक मरतबा लिख दिया तो इसी पे मैंने अमल करना है, ऐसा नहीं। बल्कि आप जो है ना फील फ्री, इस चीज़ को भी जहन में रखें कि जब अगर आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो आप जो है ना उसके अंदर तरमीम भी कर सकते हैं एक्शन प्लान के अंदर। योर गोल्स एंड प्रायोरिटीज़ में चेंज, आपके जो गोल्स हैं, मकासद हैं और जो तरजीहात हैं वो तब्दील भी हो सकती हैं, क्योंकि इंसान जब छोटा होता है उसकी ख्वाहिशात और होती हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता एज बढ़ती जाती है, टीनेजर आता है, उसकी ख्वाहिशात और होती हैं, आगे मैच्योर होता है, एडल्ट होता है, तो उसकी ख्वाहिशात बदलती जाती हैं। तो इस वजह से इंसान की ख्वाहिशात एक जैसी नहीं रहती। तो आप जो है ना फील फ्री, फ्री होके जो है ना तो आप जो है ना अपनी जो भी आपने एक्शन प्लान बनाया है तो उसके अंदर तरमीम की गुंजाइश छोड़ें कि इसके अंदर तब्दीली हो सकती है। एंड दैट इज़ परफेक्टली ओके, और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है अगर आप की तरजीहात या गोल्स वगैरह तब्दील होते हैं। इट इज़ होप्ड, ये उम्मीद की जाती है, दैट दी सजेशन के ये जो मशवरे हैं एंड स्टेप्स और जो इक़दामात हैं या स्टेप्स हैं, विल सर्व एज अ बेकन इन चूजिंग योर कैरियर। तो ये बेकन, बेकन कहते हैं जी मशअलेरा, मतलब कि आप वो मशल क्या होती है जिसके अंदर आग लगी होती है जो रोशनी देती है, तो ये आगे आगे जाएगी और आपको एक रास्ता दिखाएगी, रोशन रास्ता दिखाएगी इन चूजिंग योर कैरियर, आपके कैरियर के इंतखाब में ये मशअलेरा साबित होगी, ये जो सजेशन मैंने दी हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आर कन्फ्यूजन, अगर कोई भी कन्फ्यूजन, अगर तजब्ज़ब का शिकार हैं या कोई भी क्वेश्चन हैं आपके रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ योर कैरियर, अपने कैरियर के इंतखाब के मतलब, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क, तो हिचकिचाएँ मत, ठीक है, इनको पूछने से। अगर मज़ीद कोई सवाल हैं तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर कैरियर, तो आपका जो मुस्तकबल का कैरियर है उसके लिए नेक तमन्नाएँ और बेस्ट ऑफ लक। विद काइंड रिगार्ड्स, आदाब के साथ, डॉक्टर जमशेद। तो ये डॉक्टर जमशेद जो बंदा लेटर लिखता है वो अपना नाम आखिर में लिखता है इस तरह की सैल्यूटेशन के साथ या ग्रीटिंग्स के साथ। तो यहाँ तक ये हमारी उर्दू की ट्रांसलेशन थी यूनिट नंबर 7 की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।